न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। योगी की कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगी मुहर। सीएम योगी बोली, यूपी के इतिहास में जुड़ा नया अध्याय। बेरोजगारी के मुद्दे पर राघव चड्ढा का भाजपा पर तीखा हमला। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर भड़के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, आप सरकार पर साधा निशाना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। योगी की कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगी मुहर। सीएम योगी बोले, यूपी के इतिहास में जुड़ा नया अध्याय। गुरुवार की सुबह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक के लिए अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन के बाद कैबिनेट की बैठक की शुरुआत करी। इस बैठक के दौरान सीएम योगी ने कई प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कई बड़े ऐलान किए। इस बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। यूपी के इतिहास में जुड़ा रहा ये नया अध्याय। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज अहम बैठक हुई। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना था। हमने राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण को बनाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक से पहले किया था राम राजभूमि के दर्शन। आपको बता दें कि सीएम योगी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आज यानी गुरुवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। इसके बाद अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा किया और फिर वहीं से श्री राम जन्मभूमि परिसर का दर्शन पूजन करते हुए दोपहर 12 बजे अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में शामिल हुए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बेरोजगारी के मुद्दे पर राघव चड्ढा का भाजपा पर तीखा हमला। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने देश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत में बेरोजगारी दर 2014 में 5.44% जो कि आज 10.5% हो गई है। भाजपा पर तंज कसते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि हर घर बेरोजगारी यही है भाजपा सरकार। राघव चड्ढा ने फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट को साझा करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेरोजगारी भारत के लिए अभी भी बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में बेरोजगारी दर देश की दूरगामी विकास पर असर डालता है। ताजा आंकड़े इस और संकेत करते हैं कि भारत में बेरोजगारी हर साल में गिरी है। एनएसओ के आंकड़े के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उसमें अधिक आयु के व्यक्ति की बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 के बीच घटकर 6.8% हो गई है, जो कि पिछले साल इसी अवधि में 8.2% थी। भारत में मौजूदा बेरोजगारी दर की बात करें तो यह गंभीर चिंता का विषय है। विभिन्न क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 तक भारत में कुल बेरोजगारी दर 7.95% था। जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों की बेरोजगारी दर पिछले वर्ष की तुलना में 1% कम हुई है। अप्रैल 2000 जून 2023 यह 6.6% थी, जो कि पहले 7.6% थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर भड़के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, आप सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता बुधवार को फिर से एक गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में एक तिराह के लिए पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से निकलने वाला धुआं जिम्मेदार है। वही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा कि बच्चों की हालत देखिए। मैं कल एक डॉक्टर से बात कर रहा था। दिल्ली में 70% बच्चे नेबुलाइजर पर है। उनकी गलती क्या है? सिर्फ इसलिए कि एक आदमी चाहता है वोट बैंक की राजनीति करो और वो बेवकूफ बनाओ। दिल्ली के बच्चों को भुगतान करना पड़ेगा। गौरतलब है कि दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 426 दर्ज किया गया है। यह प्रतिदिन शाम 4 बजे दर्ज किया जाता है। यह मंगलवार को 395 था। गंगा के मैदानी इलाकों के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक बताई गई है। पड़ोसी गाजियाबाद 384, गुरुग्राम 385, नोएडा 405, ग्रेटर नोएडा 448 और फरीदाबाद 425 में वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की गई है। दिल्ली के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार
पड़ोसी राज्य की विशेष रूप में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से निकले धुएं की बुधवार को दिल्ली में बिगड़ी वायु गुणवत्ता में 38% की हिस्सेदारी रही। वहीं बृहस्पतिवार को इसको 27% रहने की संभावना है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के मद्देनजर सभी स्कूलों की दिसंबर की शीतकालीन छुट्टियों में फेरबदल किया है और यह अब 9 नवंबर से 18 नवंबर तक होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार दिल्ली में ऐप आधारित टैक्सी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी प्रभावशाली की समीक्षा करने और आदेश जारी करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सम विषम कार्य योजना लागू की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है देश का ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बन रही है MNS न्यूज 3 पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।